कैप्चर कर लिया गया दोबारा। मतलब अंग्रेज़ हार गए थे ना, बट सितंबर 1857 आते आते दिल्ली जो है फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। और जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे ना, बहादुर शाह ज़फ़र, उन पर केस चलाया गया और उनको ज़िंदगी भर के लिए भेज दिया गया जेल में, उनकी वाइफ के साथ, बेगम जीनत महल के साथ। कहाँ पर? रंगून में, म्यांमार वाले रीजन में उनको भेज दिया गया, देश से ही बाहर भेज दिया गया। म्यांमार में उनको जेल में भेजा गया और 1862 में उनकी डेथ हो गई थी। तो दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया और इनके जो राजा थे उनको रंगून भेज दिया गया जेल में। अब ब्रिटिश फोर्सेस इनिशियली तो जो है नहीं कंट्रोल कर पाई थी दिल्ली को, बट सितंबर 1857 आते आते दिल्ली दोबारा से कैप्चर कर ली गई। तो ये उसके ही फोटोज़ दिखाए गए हैं। फिर रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। अब दिल्ली को कब्जे में लेने का मतलब ये नहीं था कि रिबेलियन जो है वो जल्दी से ख़त्म होने वाला था। ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा 2 साल तक पूरी फाइट करनी पड़ी इस रिबेलियन को दबाने के लिए। लखनऊ जो है वो मार्च 1848 तक फिर से दोबारा से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया गया जून 1858 आते आते, और इसी तरीके से रानी अवंतीबाई को भी हरा दिया गया थोड़े टाइम बाद। तो who after initial victory in खेरी choose to embrace death when surrounded by the British on all sides। तो जब रानी अवंतीबाई के चारों तरफ अंग्रेज थे तो उन्होंने खुद ही मौत को गले लगा लिया था। तात्या तोपे जो थे वो जंगलों में भाग गए थे, और गुरिल्ला वॉर मतलब जंगलों से अटैक करने वाली जो वॉर होती है, छुप छुप के अटैक करने वाली गुरिल्ला वॉर होती है, वो करते रहे, बट थोड़े टाइम बाद ही उनको पकड़ लिया गया। अप्रैल 1859 आते आते उनको पकड़ लिया गया और उनको मार दिया गया। इसी तरीके से काफ़ी सारे ट्राइबल पीजेंट लीडर्स वगैरह जो भी थे, जिन्होंने भी सपोर्ट करा था रिबेलियन में, धीरे धीरे सबको खदेड़ दिया गया, सबको हरा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। जस्ट एज विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रिबेलियन, डिफीट ऑफ रिबेल। तो मतलब क्या हुआ, लोग जब देख रहे थे कि अंग्रेज़ हार रहे हैं तो लोगों ने सबका राजा का या फिर आर्मी का या फिर सिपाहियों का साथ देना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उन्होंने सुना कि भाई हार रहे हैं, अंग्रेज़ जीत रहे हैं, तो वो अंग्रेज़ों की साइड हो गए। तो ब्रिटिश ने ट्राई किया कि पूरी लॉयल्टी लोगों की वापस जीत ली जाए, मतलब लोगों को खुद पर दोबारा से विश्वास करा लिया जाए। ऐसा अंग्रेज़ों ने पूरा ट्राई किया और कहा कि जिन भी लोगों ने वाइट लोगों को नहीं मारा है उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपका जो लैंड है, सारे के सारे आपके जो राइट्स हैं ज़मीन पर, वो सबके सब आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ज़मींदार ने सोचा ठीक है भाई, हमें ज़मीन दोबारा मिल जाएगी तो हम अंग्रेज़ों का ही साथ दे लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ गद्दारी भी हो गई हमारे साथ, है ना। जिन लोगों ने अपनी जानें दे दी कुछ लोगों ने तो, बट कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई अंग्रेज़ जीत रहे हैं, अब छोड़ो, तुम दबा के भागो यहाँ से, अंग्रेज़ों का ही साथ दे दो। तो इस तरीके की चीज़ें भी हुई। तो वही, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो आप लोग सेफ़ रहेंगे, आपको मारा नहीं जाएगा, आपकी ज़मीनें वापस कर दी जाएंगी और आपके जो क्लेम्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। Nevertheless, 100 of sepoys, rebels, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड इन हैंड। और फिर उसके बावजूद भी काफ़ी सारे सिपाही, राजा, रिबेल्स जो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनको फांसी